हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बीके सोशल ज्ञान चैनल में सभी दोस्तों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। जो आपके जो सेमेस्टर वाले एग्जाम आने वाले उसमें ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए हैं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, हम किस विषय को कवर करने वाले हैं इसमें उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। तो उस विषय का नाम है फैमिली लॉ। जी हाँ, सेकंड सेमेस्टर में फैमिली लॉ के अंदर मुस्लिम लॉ के विषय में जानकारी आपको दी जाती है, यानी फैमिली लॉ सेकंड में मुस्लिम लॉ से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इसी से जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों की जानकारी सीरियल से आपको देते हैं इस वीडियो पार्ट 1 में। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 1 है, मुस्लिम विधि जानने के स्रोत क्या हैं। आइए इसका उत्तर जान लें। मुस्लिम विधि को जानने के स्रोत को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक स्रोत या प्रमुख स्रोत और दूसरा है द्वितीय स्रोत या गौण स्रोत। तो आइए जान लेते हैं प्राथमिक स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। दोस्तों, मुस्लिम विधि जानने के लिए जो हमारा प्रथम स्रोत होता है उसके अंतर्गत कुरान अपना आता है और सुन्ना आता है, सुन्ना या हदीस के नाम से जानते हैं, और इल्जिमा करके आता है, इज्मा के माध्यम से हम जानकारी कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे कयास, कयास के द्वारा भी हम पूरी जानकारी मुस्लिम विधि से संबंधित ले सकते हैं दोस्तों। तो मुस्लिम विधि को जानने के जो हमारे द्वितीय स्रोत हैं यानी जो गौण स्रोत हैं वो इस प्रकार हैं दोस्तों। नंबर 1 पे होता है प्रथा या रिवाज। जो हमारी प्रथाएं चली जाती हैं, जो रिवाज चले जाते हैं, उसके द्वारा हम जानकारी कर सकते हैं मुस्लिम विधि के बारे में दोस्तों। और न्यायिक निर्णय जो होते हैं और विधिक विधान जो होते हैं इनके द्वारा जानकारी कर सकते हैं दोस्तों। और साम्य या शुद्ध अंतःकरण के द्वारा हम मुस्लिम विधि को अच्छे से जान सकते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 2, मुस्लिम विधि में कयास का क्या अर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम विधि में कयास का क्या अर्थ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में कई साल ये लगातार पूछा भी गया है। हो सकता है इस बार भी सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये प्रश्न पूछा जाए। तो आइए जान लेते हैं इसका उत्तर क्या है। कयास का तात्पर्य है दोस्तों मुस्लिम विधि के जो तीनों स्रोत हैं, कुरान है, इज्मा है, सुन्ना है, इनके तुलनात्मक अध्ययन से निष्कर्ष निकालना होता है दोस्तों। अर्थात जब किसी समस्या का हल जो है इन तीनों स्रोतों के माध्यम से नहीं होता है, अर्थात जो अपना कुरान होता है, इज्मा होता है और सुन्ना होता है, इनके माध्यम से समस्या का हल नहीं होता है, तब विधि शास्त्रियों के द्वारा शुद्ध तर्क के माध्यम से समस्या का हल किया जाता है और इसको ही हम कयास के नाम से जानते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से रट लीजिए दोस्तों। अगर लॉन्ग रूप में आए तो इसको लॉन्ग रूप में बना के भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, मुस्लिम विधि में शिया विचारधारा क्या है। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम विधि में शिया विचारधारा क्या है दोस्तों, आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। मुस्लिम विधि शास्त्र में शिया शब्द का प्रयोग उन मुसलमानों के लिए होता है जो मोहम्मद पैगंबर के चाचा अबू तालिब के जो पुत्र हैं, जिनका नाम है अली, अबू तालिब के पुत्र अली के विचारधाराओं या जो उनके विचार थे उनका अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं। उन लोगों को ही शिया विचारधारा के नाम से जाना जाता है, यानी वो लोग ही शिया विचारधारा के लोग होते हैं। शिया विचारधारा के स्कूल निम्न प्रकार हैं। अथना असारिया स्कूल हो गया अपना, और हो गया इस्माइली स्कूल हो गया, जैदिया स्कूल या जैदी स्कूल हो गया। ये अपने शिया विचारधारा के प्रमुख स्कूल हैं और इनमें जो है अली के विचारों को ही प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है दोस्तों। तो इसका आप अच्छे से अपने माइंड पे याद कर लें दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मुस्लिम विधि में कुरान का क्या महत्व है, कुरान का क्या स्थान है। आइए जान लेते हैं दोस्तों इसका उत्तर क्या है। मुस्लिम विधि को जानने का प्रथम स्रोत कुरान होता है। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार कुरान एक दैवी पवित्र ग्रंथ है जो मानव को सत्य और असत्य के बीच अंतर की जानकारी देता है और इसके जो प्रत्येक शब्द हैं वो ईश्वर द्वारा यानी खुदा के द्वारा, अल्लाह के द्वारा जो बताए गए थे उन्हीं को इसमें लिखा गया है, यानी अल्लाह के संदेश को ही कुरान में समाहित किया गया है। अथवा इन शब्दों को यानी कुरान के जो भी शब्द हैं उसको कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भगवान के खुदा के शब्द हैं और ये कुरान जो है मानव समाज के लिए अति कल्याणकारी ग्रंथ बताया गया है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुरान के बारे में, कुरान के महत्व के बारे में जानकारी आप अच्छे से रख सकते हैं और इसके द्वारा अच्छे से अच्छे नंबर आप परीक्षाओं में ला सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, तलाक का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी तलाक क्या है। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। तलाक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अस्वीकार करना, नामंजूर करना। मुस्लिम विधि में तलाक शब्द को विशिष्ट शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसका अर्थ होता है वैवाहिक बंधन से मुक्त करना। जी हाँ, विवाह विच्छेद करना या वैवाहिक बंधन से मुक्त करना। दोस्तों मुस्लिम विधि में सभी तरह के जो विवाह विच्छेद होते हैं, इस्लाम धर्म में जो भी विवाह विच्छेद होते हैं उनको सामान्यतः तलाक के नाम से ही जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के अंदर मुस्लिम लॉ सब्जेक्ट के अंदर निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में दोहराते रहे हैं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और वीडियो से संबंधित, इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिससे कि उनको भी एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर मुस्लिम लॉ की अच्छे से जानकारी हो सके और वो भी अच्छे से अच्छे नंबर अपनी परीक्षाओं में ला सकें दोस्तों। और एक बार मेरी पुनः आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।